हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदित्य तिवारी। आज के इस वीडियो में हम इंटरनेशनल ट्रेड्स के बारे में जानेंगे कि इंडिया का इंटरनेशनली कितना ट्रेड हो रहा है, क्या ट्रेड इंडिया का पॉजिटिव है या फिर इंटरनेशनल ट्रेड इंडिया का नेगेटिव है, यानी इंपोर्ट ज़्यादा है या एक्सपोर्ट ज़्यादा है, हम किस देश से कितना इंपोर्ट करते हैं और किस देश को कितना एक्सपोर्ट करते हैं, किस देश पे हम ज़्यादा निर्भर हैं, इंडिया किस देश पे निर्भर है, इस चीज़ का हमें पता चलेगा आज के इस वीडियो में। इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखें और अगर वीडियो अच्छा लगता है, आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये दो काम अगर आप करेंगे तो हमारा चैनल ग्रो करेगा, तो हमें भी हेल्प होगा कि हम और अच्छे वीडियोज़ आने वाले फ्यूचर में बना सके, जिससे आपका लाइफ बेहतर बन सके। So in this video we are going to talk about India's international trade। ठीक है, ये जो पहले पेज पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दिख रही हैं जैसे मर्चेंडाइज, सर्विस, ओवरऑल ट्रेड। यानी हमने कितने बिजनेसेस जो हमारे हैं उन्होंने कितना एक्सपोर्ट करा, जो भी जैसे कि मान लो कोई भी वैल्यू हो गया, गुड्स हो गए। सर्विसेज एक अलग सेक्टर है, सर्विसेज में हम बहुत सारे बैंकिंग सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं, आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं। मर्चेंडाइज में आपका आ गया ऑयल, स्पाइसेस, कॉटन, फिर जेम्स हो गए, फिर जो भी रॉ मटेरियल्स हो गए, क्रूड ऑयल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मशीनरी हो गया, गोल्ड हो गया, केमिकल्स हो गए, ये सब हमारे मर्चेंडाइज में आते हैं। सर्विसेज में आपके बैंकिंग सर्विसेज हो गए, आईटी सर्विसेज हो गए, सॉफ्टवेयर सर्विसेज हो गए। सर्विसेज में इट मीन्स हमारे यहाँ का जो प्रोफेशनल्स है, जो बिजनेसेस हैं, वो जो सर्विस दे रहे हैं दूसरे देश को ताकि उनके बिजनेसेस अच्छे से चल सकें, उसे सर्विस कहते हैं। तो इसमें हमने ज़्यादा एक्सपोर्ट करा है या इंपोर्ट करा है, अभी हमारा क्या हाल है और ओवरऑल ट्रेड हमारा क्या है, इसको देखते हैं। तो मर्चेंडाइज में अगर हम देखें तो फाइनेंशियल ईयर 23 टिल सितंबर तक का डेटा है ये, ठीक है, सितंबर 2022 तक का डेटा है। तो सितंबर 2022 तक में हमें पता चलेगा कि एक्सपोर्ट हमने कितना करा है मर्चेंडाइज में, जो कि है $231.9 बिलियन। इतना का हमने एक्सपोर्ट करा है, जो कि 17% ज़्यादा है ईयर ऑन ईयर अगर हम देखें तो पिछले साल सितंबर से। इंपोर्ट हमारा $380 बिलियन का है, ये भी पिछले साल से ज़्यादा हमने इंपोर्ट करा है, जो कि 38% ज़्यादा है पिछले साल के मुकाबले। तो ओवरऑल अगर हम ट्रेड बैलेंस देखें तो हम लोग नेगेटिव में हैं, यानी हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। और ये नेगेटिव में होना सही चीज़ नहीं होता है। करीब करीब $148 बिलियन का हम ट्रेड बैलेंस जो है हमारा वो नेगेटिव है, यानी हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं मर्चेंडाइज में। सर्विसेज में आए तो एक्सपोर्ट हमने करा है $150 बिलियन का, इंपोर्ट करा है ऑलमोस्ट $89 बिलियन का, और ये दोनों पिछले साल से बढ़े हैं। एक्सपोर्ट 28% से बढ़ा है, इंपोर्ट 34.5% से बढ़ा है। पर यहाँ पे ये है कि नेट में हम पॉजिटिव है, सर्विसेज में हमने ज़्यादा एक्सपोर्ट करा है, इंपोर्ट कम करा है, क्योंकि हमारी आईटी जो कंपनीज़ है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करती हैं, बहुत ज़्यादा उनका प्रॉफिट होता है फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया। तो सर्विसेज में हम पॉजिटिव है, मर्चेंडाइज में हम नेगेटिव है। ओवरऑल ट्रेड में देखें तो हमने एक्सपोर्ट करा है $382.3 बिलियन का, जो कि 21% से बढ़ा है। इंपोर्ट करा है हमने $469.5 बिलियन का, जो 38% से बढ़ा है। ये हमें कम करना होगा इंपोर्ट। हम अभी भी बाहर के देशों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड है अपने यहाँ के बिजनेसेस के चलने के लिए, अपने यहाँ पे कि हम अपने लाइफ को चला सके। तो जो हम इंपोर्ट करते हैं वो बहुत ज़्यादा है, $469.5 बिलियन का हमने इंपोर्ट करा है, जो कि बढ़ा ही है, 38% से बढ़ा है। तो ट्रेड बैलेंस $87.2 बिलियन हम नेगेटिव में हैं, जो कि कम हुआ है। ये सही चीज़ है कि हमने ओवरऑल ट्रेड में जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का गैप है वो हमने कम करा है, जो कि बेहतरीन चीज़ है। तो हमें क्या करना होगा, इंडिया को अगर
पावरफुल बनना है तो इंडिया को इस फील्ड में काम करना होगा। हमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, मशीनरी, केमिकल्स और ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स, वेजिटेबल्स ऑयल, एग्रीकल्चर फील्ड में हम जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, राइस हो गया, वीट हो गया, स्पाइसेस हो गए, इन सब को हमें और ज़्यादा एक्सपोर्ट करना होगा पूरे दुनिया को। ये कब होगा? जब हम ब्रांडिंग अच्छे से कर पाएंगे। अभी हमारा मेन इश्यू क्या है कि हम अपने प्रोडक्ट का ब्रांडिंग सही से नहीं कर पाते और इंटरनेशनल मार्केट में उसको अच्छे से बेच नहीं पाते। इसमें अगर सरकार हमारे यहाँ के बिजनेसेस को हेल्प करे ताकि ब्रांडिंग अच्छा हो उनका, और उनको कुछ सब्सिडीज़ दिया जाए ताकि वो एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा कर सके, तो हमारा ओवरऑल ट्रेड जो है वो पॉजिटिव में आ पाएगा। हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर पाएंगे, इंपोर्ट कम कर पाएंगे। अभी हम अगर देखें कि हम टॉप 10 इंपॉर्टेंट कमोडिटीज़ हमारे यहाँ पे क्या है, मतलब सबसे ज़्यादा हम क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें हमारा है क्रूड एंड पेट्रोलियम। हमारे देश का सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किया जाने वाला चीज़ है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जो कि करीब करीब 115 बिलियन डॉलर्स का हम इंपोर्ट करते हैं। 115 बिलियन डॉलर, 30.4% टोटल हमारा यही इंपोर्ट होता है, क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम। जिस दिन इंडिया पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल पे से अपना डिपेंडेंसी हटा लेगा, कम करते जाएगा, उतना इंडिया पावरफुल होते जाएगा। आज इंडिया कमज़ोर अगर थोड़ा बहुत भी है तो वो सिर्फ इसी कारण से है कि हम बहुत ज़्यादा डिपेंड है रशिया पे, सऊदी अरेबिया पे, ईरान पे, इराक पे फॉर ऑयल, तेल के लिए। हमारे यहाँ पे तेल का प्रोडक्शन बहुत कम है। हमें इस चीज़ पे काम करना होगा, हमें अपने इस इंपोर्ट को कम करना होगा क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम के। दूसरे नंबर पे हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, जो कि करीब करीब 39.6 बिलियन डॉलर्स का हम इंपोर्ट करते हैं। फिर कोल हो गया, कोक हो गया, ब्रिक्विट्स हो गया, मशीनरी हो गया, गोल्ड हो गया। गोल्ड भी हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। इंडियन पीपल्स को गोल्ड बहुत पसंद है तो हम बहुत इंपोर्ट करते हैं गोल्ड। तो हमें इस चीज़ पे भी ध्यान देना होगा कि हम देखो, मेन जो चीज़ है जो इंडिया को जिस पे काम करना है वो है क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम। अगर इस पे से हमने डिपेंडेंसी कम करा अपना, तो इंडिया धीरे धीरे अपने ओवरऑल ट्रेड को पॉजिटिव में लेके आ पाएगा। अगर हमारा क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम पे से डिपेंडेंसी कम होते गया तो। दूसरा चीज़ देखें तो टॉप 10 इंपोर्ट डेस्टिनेशन, हम किस देश से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, तो देखो पहले पे ही है चाइना। सोचो, जो देश हमारा दुश्मन है, एक तरीके से हमें दिखाया जाता है कि चाइना हमारा दुश्मन है, चाइना हमारे हमारे देश के लिए सही नहीं है, उस देश से ही हम सबसे ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं, उस देश से ही हम सबसे ज़्यादा माल खरीद रहे हैं। हम चाइना पे डिपेंड हैं ताकि हमारा देश चल सके। सोचो, 44 बिलियन डॉलर्स का हम चाइना से माल खरीदते हैं। दूसरे नंबर पे है सऊदी अरेबिया, यूएई। ठीक है, यूएई से क्या करते, सॉरी यूएई मतलब दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इससे हम 23 बिलियन डॉलर्स का माल खरीदते हैं। फिर यूएसए 22 बिलियन डॉलर्स का माल खरीदते हैं। फिर सऊदी अरेबिया 19.6 बिलियन डॉलर्स का माल खरीदते हैं। इराक हो गया, फिर रशिया हो गया। देखा जाए तो यहाँ पे मान लो 14%, 14 7 21, ठीक है, 21 7 28, 28 6 34, 34 5, मान लो 40%, 45%, 50% मान लो हम इनसे ही ट्रेड करते हैं। चाइना, यूएई, यूएसए, सऊदी अरेबिया, इराक, रशिया, इनसे हमारा 50% इंपोर्ट आता है, और सबसे ज़्यादा चाइना से, डबल से भी ज़्यादा। सोचो, यूएसए 22 बिलियन डॉलर का हमें इंपोर्ट कर रहा है और चाइना से हम 44 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट कर रहे हैं। क्या इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से हम? बहुत सारे रॉ मटेरियल्स, क्योंकि चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, वहाँ से बहुत सारे चीज़ें हमें इंपोर्ट किए जाते हैं। तो सोचो, जो देश हमारा दुश्मन है, जिस देश से हमें खतरा है, हम उस देश पे कितना डिपेंड है अपने देश के चलने के लिए। यूएसए हमें 22 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करता है हर साल, सोच के देखो। नाउ अब अगर हम एक चीज़ देखें कि हम क्या है जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, हमने ये तो देखा कि हम सबसे ज़्यादा क्या इंपोर्ट करते हैं, जो कि क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम। और किस देश से हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, वो है चाइना। चाइना से हम सबसे ज़्यादा माल खरीदते हैं और चाइना को और मजबूत बनाते हैं। सिंपल बात यही है। अगर हम ये देखें कि हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं सबसे ज़्यादा, तो वह है इंजीनियरिंग गुड्स।
हम यहाँ से बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग गुड्स यानी आईटी सर्विसेज, सॉफ्टवेयर, ये सब बहुत ज़्यादा इंडियन एक्सपोर्ट करते हैं। बैंकिंग सर्विसेज, करीब करीब 54.5 बिलियन डॉलर्स का हम इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स 50 बिलियन डॉलर्स के आसपास का हम एक्सपोर्ट करते हैं। जेम्स एंड ज्वेलरीज हम 20.5 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे देखो हमें किस चीज़ पे काम करना है। हमारे देश में केमिकल्स पे अगर हम काम करें कि केमिकल्स हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करें। हमारे देश का ड्रग्स एंड फार्मा इंडस्ट्री बहुत मजबूत है, स्ट्रांग माना जाता है। हम इस चीज़ पे इम्प्रूव कर सकते हैं कि बहुत सारा फार्मा और ड्रग्स हम एक्सपोर्ट करें पूरे दुनिया को। हम इस चीज़ पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ड्रग्स एंड फार्मा, इंजीनियरिंग गुड्स, इन दो चीज़ों पे हम बहुत अच्छे से अपना पकड़ बना के एक्सपोर्ट और ज़्यादा अपना बढ़ा सकते हैं। तो सिंपल दिख रहा है कि हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बहुत अलग लेवल पे इंपोर्ट करते हैं, मंगाते हैं देश में, और बहुत ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं इंजीनियरिंग गुड्स, आईटी सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज। ठीक है, तो ये हमारा देखने को यहाँ पे समझ में आता है। अब देखो कि वो टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, हम किस देश को सबसे ज़्यादा माल बेचते हैं। तो हम यूएसए को सबसे ज़्यादा माल बेचते हैं, जो कि है 35.2 बिलियन डॉलर्स का। करीब करीब 18% हमारा एक्सपोर्ट यूएसए को जाता है। तो सोचो अगर यूएसए और इंडिया के बीच में रिलेशन ख़राब होगा तो हमारे बिजनेसेस पे कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। स्टॉक मार्केट हिल जाएगा अगर यूएसए को कुछ भी होता है तो, क्योंकि यूएसए को हम माल बेचते हैं, वो हमारा बिजनेस पार्टनर है। यूएसए बहुत इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है हमारे लिए। अगर यूएसए से हमारा रिलेशन अच्छा नहीं रहेगा तो हमारे बिजनेसेस सफ़र करेंगे। करीब करीब 35.2 बिलियन डॉलर्स का हम माल बेच रहे हैं यूएसए को। खरीद कितना रहे हैं यूएसए से? यूएसए से हम 22.5 बिलियन डॉलर का खरीदते हैं और बेचते हैं 35.2 बिलियन डॉलर का। चाइना से हम खरीदते हैं 44 बिलियन डॉलर का और बेच कितना रहे हैं? केवल 7 बिलियन डॉलर्स। तो यानी चाइना से हमें अभी इम्प्रूवमेंट करना है, हमें चाइना पे से अपनी डिपेंडेंसी को कम करना है, चाइना को ज़्यादा एक्सपोर्ट करना है। हमें फोकस करना होगा कि हम चाइना को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें। क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं? हम चाइना को ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं इंजीनियरिंग गुड्स, हम चाइना को ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं जेम्स एंड ज्वेलरीज, हम चाइना को ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं ड्रग्स एंड फार्मा। इन सब चीज़ों पे हम काम करके चाइना को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, चाइना को अपने ऊपर डिपेंड करा सकते हैं। तो पहला तो सबसे बड़ा हो गया यूएसए जिसको हम माल बेच रहे हैं, दूसरा हो गया यूएई यानी दुबई, तीसरा हो गया नीदरलैंड, चौथा हो गया चाइना, बांग्लादेश को भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं सोचो, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, यूके, सऊदी अरेबिया। तो ये दो टॉप 10 डेस्टिनेशंस है जिनको हम माल बेच रहे हैं। एक चीज़ अगर आप देखोगे तो यूएसए और यूएई को हम बहुत ज़्यादा माल बेचते हैं। ये दोनों देश से हमारा रिलेशन कभी ख़राब नहीं होना चाहिए, हम ये आशा करेंगे। तो एक चीज़ तो पूरे यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि चाइना और यूएसए पे हम बहुत डिपेंड है, बहुत बहुत ज़्यादा डिपेंड है। जो वर्ल्ड की दो सबसे पावरफुल कंट्रीज़ हैं यूएसए और चाइना, ये दोनों से हमारा बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है। तो जो हमें दिखाया जाता है ना कि यूएसए और चाइना हमारे दुश्मन है, एक तरीके से चाइना हम पे डिपेंड है। चाइना हमें बहुत सारा माल बेच रहा है तो उनके बिजनेसेस चल रहे हैं हमारे कारण। तो चाइना हमसे लड़ाई करके अपने बिजनेसेस को ख़राब थोड़ी ना करना चाहेगा एक तरीके से आप सोचो तो, क्योंकि हमसे ही तो माल खरीद रहा है चाइना, हमें ही तो माल बेच रहा है। अगर हम कमज़ोर हो जाएंगे तो हम उसका माल नहीं खरीद पाएंगे, चाइना के बिजनेसेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आज के टाइम पे जो इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से इंटरलिंक्ड है, एक देश दूसरे देश पे डिपेंड है खुद के चलने के लिए। तो चाइना और यूएसए से हमारा बहुत ज़्यादा अलग लेवल पे ट्रेड हो रहा है। यूएसए को हम माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, चाइना से माल इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इनसे लड़ाई करना कहीं ना कहीं हमारे लिए ही घातक है और उनके लिए भी घातक है। इंडिया से आज ये अफोर्ड नहीं कर सकते लड़ना, इंडिया से आज ये अफोर्ड नहीं कर सकते अपना रिलेशन ख़राब करना। तो ये चीज़ देख के समझ में आ रहा है इंटरनेशनल ट्रेड जो हमारा इंडिया का है, इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम पे से अपना डिपेंडेंसी घटा के। और ये इस चीज़ पे गवर्नमेंट फोकस कर रही है अपने इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स पे ध्यान दे के और शिफ्ट होके कि हम ग्रीन एनर्जी पे शिफ्ट हों, जिसमें हमारा इथेनॉल पे हम काम कर रहे हैं। हम बहुत सारे इलेक्ट्रिकल
बैटरीज पे काम कर रहे हैं, फोकस कर रहा है इंडिया कि हम क्रूड ऑयल पेट्रोलियम से अपने डिपेंडेंसी कम करें, और जैसे ही वो कम होगा इंडिया ओवरऑल ट्रेड में पॉजिटिव में आएगा और इंडिया ग्रो करना तब चालू करेगा। तो ये है पूरा का पूरा इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड का पूरा का पूरा डेटा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि इंडिया अभी किस पोजीशन पे है। इंडिया ना तो किसी से भिड़ सकता है, चाइना या अमेरिका से, क्योंकि दोनों पे डिपेंड है, और ना वो हमसे भिड़ेंगे क्योंकि वो भी हम पे ही डिपेंड है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्प करेगा पूरे के पूरे इंटरनेशनल ट्रेड को समझने में। आपने इस वीडियो को इतने दैन से और इतने अंत तक सुना, इसके लिए दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट आई कैन ग्रो, सो दैट दिस चैनल कैन ग्रो, और हम आपको और वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच गाइज।